स्त्री पुरुष समानता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब दो पुरुषों को भी एक समान पैदा नहीं किया परमात्मा ने, स्त्री पुरुष तो कहने की बात ही अलग है, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको परमात्मा ने स्ट्रक्चर रूप में ही, मूल रूप में ही अलग पैदा किया है। हमारे फंक्शंस अलग अलग हैं, हमारा रोल अलग अलग है, तो समानता का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पुरुष से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कहीं ज्यादा मजबूत स्त्री होती है। सारा का सारा दारोमदार अकेली स्त्री संभाल सकती है। आदमी मर जाए तो अपने 10 बच्चों को भी अकेली औरत पाल सकती है। औरत मर जाए, आदमी के बस की बात नहीं है बच्चों को पालना। आपको यह समझना पड़ेगा कि स्त्री को हमने अपने देश में स्पेशली बहुत सम्मान दिया था, और इस चीज को तोड़ने के लिए ही आपके लिए आपके समाज में, अपने समाज में ऐसी धारणा चलाई गई कि हम लोग अपनी स्त्रियों को मतलब अत्याचार करते थे या हम समान नहीं मानते थे। मैं अगर आज से 50 साल पहले के भारत की बात करूं, आप सब लोगों में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने कल्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाओगे कि आपके दादाजी जितना भी अर्थ कमा कर लाते थे वो सब आपकी दादी के हाथ पे ही रखते थे। कहां रखना है, कितना खर्च करना है, किसको कितना देना है, ये दादी तय करती थी। घर में बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, घर में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन सी चीजें कैसी व्यवस्थित होंगी, सब कुछ स्त्री देखती होती थी। एक तरह से घर की मालकिन स्त्री होती थी, और आदमी सिर्फ बाहर के काम करता था, पंचायती काम करने हैं, बाहर जाने का काम है। उस चीज को इन हरामखोरों ने ऐसा साबित करने की कोशिश की कि हम अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। असली बात यह थी, हम अपने औरतों को घर से बाहर निकालने की जरूरत क्या थी। आप सोचिए, आप किसी दफ्तर में काम करते हो, मैनेजर थोड़ी ना धक्के खाता हुआ फिरता है बाहर सड़क पे, सेल्समैन फिरता है भैया, तो मैनेजर तो दफ्तर में बैठा रहता है। तो हमारी जो महिलाएं थी वो मैनेजर होती थी, वो सारी चीजें मैनेज करती थी। सेल्समैन की तरह काम करने का काम तो आदमी करता होता था, जहां जाना है उसने वो करता होता था। उसका यह मतलब नहीं था ना कि उसको मतलब रुकावट थी, कोई ऐसी कोई समस्या थी। इसी तरह से आपको भारत में छोटे छोटे ऐसे सवाल बचपन में आपसे पढ़ा करके, रट्टे मरवा करके आपसे आपकी संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जो मैंने आपके दिन के वक्तव्य में बोला था। अब आप ये सवाल पढ़िए, सती प्रथा का अंत किसने किया? ये सवाल आपको बोला मैंने, आपने भी फटाक से आंसर दे दिया कि किसने किया, जब सती प्रथा थी ही नहीं भारत के अंदर। आप अपने दादा से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने गांव में पूछिए, सबसे बुजुर्ग कोई 100 साल का आदमी है उससे पूछिए कि तुम्हारे परिवार में कितनी स्त्रियां सती हुई थी, बताओ जरा एक बारी। आपने गांव में, पड़ोस में, दूसरे गांव में, पूरे राज्य में कोई एक कहानी सुनी हो कि स्त्री कोई सती होती थी या किसी स्त्री को जिंदा जलाया जाता था? ऐसा कोई कल्चर भारत में नहीं था। इन लोगों ने हमारे कल्चर को डिफेम करने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको गलत इतिहास पढ़ाया। ये गलत इतिहास जो है, ये गलती कर रहा है, यही गलती इस स्त्री पुरुष की समानता का सवाल लेकर के आती है। ये एलजीबीटीक्यू को लॉन्च करने के लिए ये लोग स्त्री और पुरुष को समान लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना दो, लड़कों को लड़कियों के पहना दो, आदमी को औरत बना दो, औरत को आदमी बना दो, और कोई फर्क ना रहे, और जेंडर चेंज कर लो, लिंग में कोई भेद ना रहे। ये बहुत गलत है। लिंग में भेद है, था, रहेगा, सर्वदा रहेगा। जब तक हम नियम की पालना करेंगे, जब तक हम प्रकृति को पूजेंगे, जब तक हम जय जोहार बोलेंगे, जब तक हम परमात्मा में भरोसा करेंगे, तब तक स्त्री और पुरुष अलग ही रहेंगे।